गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जेईई मेंस 2021 के फरवरी और मार्च शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है सॉल्यूशन करते समय, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बार कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सभी का सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रख दिया है। तो हर जगह मैं प्लानिंग और सॉल्यूशंस शो कर दूंगा। तो पहले हर जगह हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस को वॉच करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि AB2 एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो 10% डिसोसिएट हो रहा है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10 मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ AB2 कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, और एक्वा सोल्यूशन ही है क्योंकि उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है प्योर वाटर का। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये वांट ऑफ फैक्टर के होते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर में एक ही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। आई जो होगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिंस बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था इसलिए मैंने डेल्टा TB ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू फाइनल पार्टिकल बाय इनिशियल पार्टिकल। ये आई होता है, बेसिकली आई को ही हम इक्वल कर रहे हैं। तो अब हर एक पॉइंट्स को हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन क्या क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट, जो पूछा गया है वो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसको हम डेल्टा TB ऑब्जर्व कह रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है। कैलकुलेटेड ऑलवेज आपको निकालना है, जो फॉर्मूला आपको बताया गया होगा लिक्विड सोल्यूशन में। जैसे डेल्टा TB कैलकुलेटेड के लिए फॉर्मूला है KB इंटू मोलैलिटी। तो उसी सारे फॉर्मूले को यूज़ करके मैं यहाँ पे 1 बाई 1 कर रहा हूँ। डेल्टा TB ऑब्जर्व हमसे पूछा गया है और डेल्टा TB कैलकुलेटेड है KB इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे KB की वैल्यू 0.5 दे रखा है, ये रहा 0.5, और मोलैलिटी इसने दे रखा है 10 मोलल। तो मोलैलिटी भी दिया हुआ है, KB भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को पुट करके हम ऑब्जर्व कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ऑब्जर्व हमसे पूछा गया, कैलकुलेटेड निकाल लिया। अब आते हैं फाइनल पार्टिकल बाय इनिशियल पार्टिकल। ये मैंने इक्विलिब्रियम लिख दिया इसका, ये मैंने इक्विलिब्रियम लिख दिया है। इसके इनिशियल पार्टिकल को मैं 1 लेट करता हूँ। आप यहाँ पे 1, 100, n, x जो मर्जी है वो ले सकते हो, वो कैंसिल ही होना है। तो मैंने n की जगह मैंने 1 ले लिया इनिशियल पार्टिकल। अब सिंस इसका परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ 10%, तो ऑलवेज ध्यान रखना जो परसेंटेज डिसोसिएशन अगर है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, क्योंकि कहीं कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज़ करेगा, तो जो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा 100 अल्फ़ा ये होगा। ये परसेंटेज डिसोसिएशन है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन है, यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखते हैं। तो अगर परसेंटेज डिसोसिएशन 10% है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होगा। तो 1 माइनस अल्फ़ा, यानी मैंने 0.1 रख दिया। अब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो 0.1 से ये 0.1 फॉर्म होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली ये 2 इंटू 0.1 फॉर्म होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो ये रहा इनिशियल पार्टिकल्स, तो मैंने लिख दिया इनिशियल पार्टिकल्स को। और फाइनल पार्टिकल्स होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को मैंने ऐड किया, इट इज़ 1.2। तो इसीलिए जो आई आएगा डेल्टा TB ऑब्जर्व बाई डेल्टा TB कैलकुलेटेड, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ऑब्जर्व को डेल्टा TB ऑब्जर्व रहने दिया, कैलकुलेटेड की वैल्यू मैंने 5 निकाला हुआ था KB इंटू M से। फाइनल पार्टिकल इज़ 1.2 एंड इनिशियल इज़ 1, सबको पुट करके डेल्टा TB ऑब्जर्व हमने 6 फाइंड किया। तो अब ये जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेल्टा TB का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब प्योर का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उससे 6 डिग्री ज़्यादा एलिवेट हो चुका है, यही बता रहा है। 6 डिग्री ज़्यादा एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो दैट्स वाई 100 में हमने इसको ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू हैव द एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, और ये 106 आ गया। दिस इज़ द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रॉल्ड्स पे बेस्ड है। कह रहा है एट 363 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ 21 किलो पास्कल। अब ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ ए दिया है, इसका मतलब दिस इज़, ये जो वैल्यू है ये P0A है, प्योर ए का वेपर प्रेशर। एंड सिमिलरली एंड दैट ऑफ बी, यानी ये P0B की वैल्यू है इतनी। अब कह रहा है 1 मोल ए एंड 2 मोल बी को हमने मिक्स कर दिया। ये सोल्यूशन आइडियल है, एज्यूमिंग दैट द सोल्यूशन इज़ आइडियल। वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर पूछा है, एकदम प्योर रॉल्ड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉज। देखो मैं एक बार बता देता हूँ वैसे यहाँ पे लॉज को। रॉल्ड्स का सिर्फ 3 ही फार्मूला है। एक, अगर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट, मान लो ए कॉन्स्टिट्यूएंट का आपको प्रेशर निकालना है, तो आप एक कंटेनर बनाओ,
ए गैस फेज़ में भी होगा, ये गैस फेज़ है और ये लिक्विड फेज़ है। तो लिक्विड फेज़ में ए के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं एक्स ए कह रहा हूँ और गैस फेज़ में वाई ए कह रहा हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पे जो ए के कारण प्रेशर है उसको निकालने का दो तरीका है। एक रॉल्ड्स ने बताया कि आप इसको यूज़ करके फाइंड कर सकते हो, दूसरा डाल्टन्स ने बताया कि आप इसको भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। तो रॉल्ड्स ने क्या बताया, उसने कहा कि ये होगा एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए, और डाल्टन्स ने कहा कि आप वाई ए को टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम से मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पे ये तो ए का प्रेशर है, ऐसे ही इसमें बी भी होगा, सी भी हो सकता है अगर तीन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट हो तो सभी के प्रेशर का जो सम होगा वो होगा टोटल प्रेशर। तो उसको आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर गैस फेज में जो ए का मोल फ्रैक्शन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली पी बी बाइनरी है तो मैं सिर्फ दो का ही लिखूँगा, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंट के मिक्सचर के बारे में हमें स्टडी करना है, तो सिर्फ यहाँ तक मैं लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो पीटी है वो सिंपली इन दोनों का, अगर सिर्फ दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट है इन्हीं दोनों के सम के इक्वल होगा पीटी। बस यही रॉल्ड्स है और इसी से सारे क्वेश्चंस रॉल्ड्स के सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे पी ए चाहिए, मुझे पी बी चाहिए, सो दैट मैं पी ए प्लस पी बी निकाल के पी टी बता सकूँ, क्योंकि इसने पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर में ए और बी दोनों ही हैं, तो दोनों के कारण जो प्रेशर बता सकूँ। तो आते हैं अब लिक्विड को जो बनाया गया, इसमें ए है 1 मोल और बी है 2 मोल्स, ये दे रखा है इसने, ए 1 मोल है और बी 2 मोल्स है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूँ तो ये 1 बाई टोटल मोल्स 1 + 2 बी का मिला के, यानी ए का हो गया 1/3। एंड सिमिलरली बी का अगर मैं एक्स बी पूछूँ तो बी के मोल्स हम फाइंड करेंगे, विच इज़ 2 बाई टोटल मोल्स 2 + 1, यानी ये 2/3 आएगा। बस इसी को हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया सोल्यूशन। पी ए इज़ एक्स ए इंटू पी नॉट ए, तो एक्स ए निकाल दिया 1/3 इंटू पी नॉट ए की वैल्यू 21 दिया गया, ये 7 आ गया। एंड सिमिलरली पी बी के लिए भी एक्स बी इंटू पी नॉट भी 2/3 इन दिस, उन दोनों को सम करके 19 किलो पास्कल विल बी द आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये हेनरीज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसके भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। कह रहा है द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर exerts a partial pressure of 20 kilopascal in a vapor above water. The molar solubility of oxygen in water is, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलर सॉलिबिलिटी पूछा है और यूनिट भी दे रखा है इसने, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, डेसीमीटर क्यूब इज़ एक्चुअली लीटर, तो ये मोल्स पर लीटर में हमसे पूछा है सॉलिबिलिटी को। तो प्लानिंग में बताता हूँ, हम लोग हेनरीज लॉ यूज़ करेंगे जो कि सिंपल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, हेनरीज कांस्टेंट KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, यही हमें यूज़ करना है। इससे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मिल जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन O2 होगा, ये मोल्स ऑफ O2 बाई मोल्स ऑफ H2O होगा, जिसे कि हमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसका यूनिट ही बता रहा है मोल्स बाई वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो इसे हमें मोल्स ऑफ O2 बाई वॉल्यूम ऑफ H2O में कन्वर्ट करना होगा और इसकी यूनिट हमें लीटर्स में रखनी होगी। तो बस यही हमारी प्लानिंग है। तो पहले हम फॉर्मूले में सब चीज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, KH की वैल्यू नीचे दे ही रखा है, इसको दे रखा है, तो इससे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मिलेगा और उसके बाद हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये पूरी विजिबिलिटी है। सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखा मैंने, पुट करके फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 फाइंड कर लिया। ये जो होता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 होता है, अभी मैंने ऊपर भी यूज़ किया था एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो होता है मोल्स ऑफ O2 बाई मोल्स ऑफ H2O, इसकी इतनी वैल्यू है। तो अगर मैं इसमें, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, यानी ये है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ के इक्वल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ वाटर अगर 1 होंगे तो मोल्स ऑफ H2O इतना होंगे, मोल्स ऑफ O2 इतना होंगे, H2O अगर 1 होगा तो O2 इतना होगा, यही मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, और मोल्स ऑफ O2 इतना। नाउ अब मुझे चाहिए मोल्स ऑफ O2 बाई वॉल्यूम ऑफ H2O, तो मैं वॉल्यूम ऑफ H2O कन्वर्ट करता हूँ। तो पहले मैंने मोल्स ऑफ H2O से मास ऑफ H2O निकाला, मोलर मास से मोल्स को मल्टीप्लाई करके 18 ग्राम आ गया, जिसको कि केजी में मैंने कन्वर्ट कर लिया, 18 इंटू 10⁻⁻3। अब ये भी है कि वाई मैंने केजी में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी दी हुई थी वाटर की वो केजी पर डेसीमीटर क्यूब है,
तो इसीलिए अगर डेंसिटी केजी में है, क्योंकि डेंसिटी को बिना यूज़ किए हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम। प्लानिंग ये है कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी। तो मैं मास को डेंसिटी से डिवाइड करूँगा। अब डेंसिटी में मास का यूनिट केजी है, तो वहाँ पे भी मुझे मास को केजी में लेना होगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे केजी में इसको कन्वर्ट किया। अब वॉल्यूम ऑफ H2O, मास ऑफ H2O बाय डेंसिटी, जो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, और वो मैंने पुट करके निकाल लिया 18 × 10⁻³ डेसीमीटर, सॉरी ये गलत आ गया, डेसीमीटर क्यूब। बस अब हमें ये वैल्यू चाहिए थी जो मैंने बताया, मोल्स ऑफ O2 बाय वॉल्यूम ऑफ H2O, लीटर्स में ही। तो मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। मोल्स ऑफ H2O तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये मैंने यहाँ से पिक कर लिया, और वॉल्यूम यहाँ से मैंने फाइंड कर रखा है, तो वो मैंने वॉल्यूम को यहाँ पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करके वी आर गेटिंग दिस आंसर, और यही आंसर है इसका। तो ये हमें पुट करना होगा फाइनली, क्योंकि इसको 10⁻5 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा था, तो सॉल्व करके 10⁻5 के फॉर्म में हमने लिखा, तो ये वैल्यू आ गई। यही हमें पुट करना होगा इसमें। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं अ 1 मोलल K4FeCN6 सोल्यूशन हैज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4, यानी ये अल्फ़ा दे दिया। मैंने कहा ना अल्फ़ा हो सकता है या परसेंटेज हो सकता है, जैसे परसेंटेज कहेंगे तो ये 40% होगा। अल्फ़ा दे दिया। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ अनदर सोल्यूशन कंटेनिंग 18.1 वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज दे रखा है, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कोई डिसोसिएशन ए में नहीं होना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो टूटता है। ये इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ये डिसोसिएट हुआ है, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो पूछा है मोलर मास ऑफ ए कितना होगा। ठीक है, अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, किसने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का इक्वल है। तो इसका मतलब है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB जो होगा वो हो जाएगा KB इंटू मोलालिटी। KB तो खैर सेम सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो KB तो खैर सेम ही है। तो इसका मतलब है कि इसको इक्वल होने के लिए डेल्टा TB को, सिंस KB इक्वल है, तो मोलालिटी भी दोनों का इक्वल होगा। तो बस हम इसकी मोलालिटी और इसकी मोलालिटी को इक्वल करने जा रहे हैं, यही हमारी प्लानिंग है। तो इसका तो 1 मोलल इनिशियल है, बस डिसोसिएशन के बाद कितना होगा इस चीज़ को हमें टेक केयर करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया इसका सोल्यूशन। ये मैंने पहले प्लानिंग बता दी। दोनों का डेल्टा TB सेम है, तो मैंने मोलालिटी लिखा। इसके लिए डेल्टा TB होगा KB इंटू इसकी मोलालिटी को मैं M1 लिख रखा है, और इसको KB इंटू M2 स्टैंड फॉर द मोलालिटी ऑफ दिस। KB कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मोलालिटी K4FeCN6 की और मोलालिटी A की दोनों इक्वल होनी चाहिए। फाइनल मोलालिटी 1 इनिशियल नहीं, 1 तो इनिशियल है टूटने के पहले, क्योंकि वो जाके 40% डिसोसिएट हुआ है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है। तो 40% डिसोसिएशन के बाद जो मोलालिटी है वो हमें यहाँ लेना होगा। तो पहला मैंने कैलकुलेशन किया कि इसकी नई मोलालिटी कितनी होगी। तो इसकी इनिशियल मोलालिटी 1 थी, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1 में से 0.4 अल्फ़ा है, तो मैंने 0.4 डिसोसिएट करा दिया। तो इसका कोफिशिएंट 4 है, तो ये 4 अल्फ़ा होगा, 4 इंटू 0.4, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 इंटू 0.4। तो फाइनल मोलालिटी विल बी द सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम हो गया। ऐड करके ये आ गया हमारे पास 2.6। तो दूसरे वाले के भी 2.6 के ही इक्वल हमें करना है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले की हम मोलालिटी फाइंड कर रहे हैं। तो यही तरीका है मोलालिटी फाइंड करने का। उसमें दिया था 18% बाई वेट ए का, तो इसका मतलब है 18 ग्राम अगर ए है तो सोल्यूशन का अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 18 ग्राम ए प्रेजेंट होगा। 18% का ही मतलब है कि टोटल अगर 100 है तो उसमें ये 18 होगा, तो 18 ग्राम ए प्रेजेंट होगा, राइट। अब जो सोल्यूशन है वो किस किस चीज़ का है, ए है और वाटर है, यही दो चीज़ों का सोल्यूशन है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा था ये सोल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट वाटर है। तो वाटर का मास कितना होगा, तो उसमें से ए के मास को हम माइनस कर देंगे सोल्यूशन में से। तो ए के मास को माइनस करने के बाद 82 ग्राम हमारे पास वाटर का मास आ गया। अब मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलालिटी का अगर फॉर्मूला याद हो आपको, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल्स ऑफ ए बाई वेट ऑफ वाटर। अगर ये ग्राम्स में है, पर केजी लेना होता है, ग्राम्स में है तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ।
तो ये 18 ग्राम है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 18 बाई इसका मोलर मास, जो कि हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं इसके मोलर मास को m लूँ तो ये इसका मोल्स होगा। तो ये रहा, मैंने मोल्स को पुट किया, डिवाइडेड बाई वाटर के मास को पुट किया, सिंस ये ग्राम्स में है तो इनटू 1000 किया, ऑर्गेनाइज करके ये इतना आ गया। अब ये वैल्यू 2.6 के इक्वल होनी है, तो इसको मैंने 2.6 के इक्वल किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास मोलर मास इतना आ गया। अब इसको नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना है तो आप 84 लिख दो, 85 लिख दो, दोनों ही केसेस में मार्क्स मिलेंगे आपको। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख ले यही था ना, हाँ ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये है 2 मोलल सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA। कह रहे हैं कि एक वीक एसिड है HA, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट दिस मच। ये माइनस छोड़ दिया था तो मैंने अपनी तरफ से माइनस यहाँ लिख दिया है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो हमेशा 0 से कम होगा ना सोल्यूशन का। प्योर होगा तो 0 डिग्री, प्योर वाटर को सोल्यूट ऐड कर दोगे तो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो डिप्रेशन का मतलब 0 से नीचे चला जाएगा। तो 2 मोलल का ये दिया हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारे पास डेल्टा TF, या मतलब इस माइनस को हटा दोगे, 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, तो जो डिप्रेशन है, क्योंकि एक्चुअल 0 होता है प्योर का, उससे 0.3885 नीचे है, तो जो डिप्रेशन होगा ये डिफरेंस होगा, तो ये 3.885 आना है। तो यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हो गई 3.885, और ये जो वैल्यू होगी ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ओके, तो एक पार्ट आ गया हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट, डेल्टा TB कैलकुलेटेड। ये तो फेमस फार्मूला है, KF इंटू मोलैलिटी, सॉरी के डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी। ये हमें खुद कैलकुलेट करना होगा KF और मोलैलिटी को पुट करके, और इसी को हमें डिसोसिएशन से, वीक एसिड है डिसोसिएशन से रिलेट करना है। तो प्लानिंग सिंपल सी होगी, वही फार्मूला I ऑब्जर्व डेल्टा TF ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड, ये होगा फाइनल पार्टिकल्स बाई इनिशियल पार्टिकल। तो ये प्लानिंग है, और इसमें फाइनल पार्टिकल में अपने आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अपीयर हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। वही पहले तो लिख दिया मैंने, जो फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फाइनल पार्टिकल बाई इनिशियल पार्टिकल। तो डेल्टा TF ऑब्जर्व ये दे रखा है हमें, जो भी वैल्यू गिवन होगी ध्यान रखना वो ऑलवेज ऑब्जर्व्ड होगी, क्योंकि कैलकुलेटेड आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये ऑब्जर्व दिया हुआ है, कैलकुलेटेड हम कैलकुलेट करते हैं, वही KF इंटू मोलैलिटी। KF 1.85 दे रखा है इसने, ये देखो ये KF दे रखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, एंड मोलैलिटी भी दे रखा है 2 मोलल। तो ये दोनों दिया हुआ है, तो इसको हमने पुट करके यहाँ पे फाइंड कर लिया डेल्टा TF कैलकुलेटेड। और फाइनल और इनिशियल पार्टिकल वही पुराना मेथड, इसको डिसोसिएट कराया, इक्विलिब्रियम छूट गया था, इसको डिसोसिएट कराया, ये 1 है, 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। तो फाइनल पार्टिकल होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मैंने नीचे लिख दिया, और इनिशियल पार्टिकल तो खैर 1 है, तो ये 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब हम इसको पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड लिख दिया बाई कैलकुलेटेड 3.7, फाइनल पार्टिकल 1 प्लस अल्फ़ा बाई इनिशियल पार्टिकल 1, सिंप्लीफाई करके अल्फ़ा आ गया हमारे पास 0.05, जिसको कि हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ क्योंकि इसने कहा हुआ है 10⁻³ के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा हमारे पास। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फिर से ये उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कह रहा है अ सोल्यूट डाइमराइजेज इन वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलल सोल्यूशन ऑफ A इज़ 100.52 डिग्री। देखो बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो डेल्टा TB कितना होगा, तो एक्चुअल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर का है, और ये हो रहा है 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो एलिवेशन हुआ है डेल्टा TB, जिसको कि हम एलिवेशन कहते हैं, वो है 0.52 का, और ये वैल्यू सिंस ये गिवन है तो ये वैल्यू है ऑब्जर्व, तो यहाँ पे भी हमें डेल्टा TB ऑब्जर्व दे दिया है। और दूसरा चीज़ डेल्टा TB कैलकुलेटेड वो तो हमें पता है KB इंटू मोलैलिटी से हमें पता करना होगा, 2 मोलर दे दिया। अब ध्यान रखना कोई भी एक्वा सोल्यूशन हो, एनी एक्वा सोल्यूशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी लिक्विड सोल्यूशन में ऑलवेज इक्वल होगा। वैसे ये होता है काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी मोलैलिटी सेम,
लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन में सारे ही सॉल्यूशन डाइल्यूट होते हैं, तो आप आँख बंद करके लिक्विड सॉल्यूशन में मोलैरिटी हो या मोलैलिटी हो उसको इक्वल करना है अगर सॉल्यूशन एक्वस है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, तो यही हमारे लिए मोलल भी हो जाएगा, मोलैलिटी भी हो जाएगा, और केबी भी हमें दिया हुआ है, तो इससे ये हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद ये डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, और पूछा क्या है इसने, परसेंटेज एसोसिएशन, तो वही डाइमराइजेशन के थ्रू इसका परसेंटेज एसोसिएशन हमें निकालना होगा, उसमें अल्फ़ा आएगा और उसी अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे सारा वही ऊपर वाला ही प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। डेल्टा टी बी ऑब्जर्व मैंने समझा दिया जो 0.52 था, और कैलकुलेटेड हम फाइंड कर रहे हैं, ये इतना आ गया। और ये रहा एसोसिएशन, 2A मिलके A2 हो गया, यानी 2 पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल हो गए, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो कम होना ही है। इनिशियल इसका 1 है तो ये 1 माइनस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा बाई 2 करेंगे क्योंकि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा बाई 2 फॉर्म होगा। तो फाइनल पार्टिकल होगा दिस प्लस दिस, तो ये जब हम पुट कर रहे हैं तो ये 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये अल्फ़ा है, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ गया, और इनिशियल पार्टिकल तो खैर हमने 1 ही लिया था, 1। तो इस सब को उठा के वही पुराने वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, ऑब्जर्व्ड बाई कैलकुलेटेड इज इक्वल टू फाइनल पार्टिकल बाई इनिशियल पार्टिकल, सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं, और यहाँ से अल्फ़ा आ गया हमारे पास 1। तो अल्फ़ा 1 होने का मतलब परसेंटेज मैंने बताया, अल्फ़ा में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% एसोसिएशन हो रहा है इसका, यानी पूरी तरह से ये डाइमराइज हो गया, 100% पूरा का पूरा डाइमराइज हो गया, तो ये 100% विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहे हैं, और 9.5 ग्राम ये एक एसिड है इज़ एडेड टू 500 ml वाटर। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें मोलैलिटी मिल जाएगी। भाई मोलैरिटी आप निकाल लो, वही मोलैलिटी के इक्वल होना है, तो इससे हमें मोलैलिटी मिल गया। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप्स बाई 0.5 डिग्री, तो ये हमें डेल्टा TF मिल गया, क्योंकि 0 डिग्री से 0.5 नीचे है, तो डायरेक्ट इसने दे दिया कि इतने से कम हो गया, यानी डायरेक्ट डेल्टा TF ऑब्जर्व की वैल्यू दे दी, क्योंकि जो भी गिवन होगा वो ऑब्जर्व होगा, कैलकुलेटेड हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और कैलकुलेटेड तो हम आसानी से निकाल लेंगे KF इंटू मोलैलिटी से, जो यहाँ से मोलैलिटी निकलेगी, ठीक है, तो वहाँ से डेल्टा TF कैलकुलेटेड निकालेंगे, दैट इज़ KF इंटू मोलैलिटी। तो प्लानिंग यही है कि यहाँ से मोलैलिटी निकाल के इसमें पुट करेंगे, और उसके बाद हम अल्फ़ा निकालेंगे, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएशन के पिक्चर में वही आएगा 0.5 बाई KF इंटू मोलैलिटी, ये 1 प्लस अल्फ़ा आएगा, कैसे आएगा अभी मैं बता दे रहा हूँ, 1 प्लस अल्फ़ा आएगा, और यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, और उसके बाद कोई भी एसिड हो, ये एसिड है, इतना बड़ा फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, छोटा सा लिख के CH3COS समझा दे रहा हूँ कि कैसे इस अल्फ़ा को हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू हैव डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी K हम कैसे निकालेंगे। तो ये डिसोसिएट होगा ऐसे, तो इसका कंसंट्रेशन C, इनिशियल वही मोलैरिटी M चाहो या मोलैलिटी जो मर्जी लिख दो, मैंने कंसंट्रेशन C लिखा है, तो C माइनस C अल्फ़ा, ये डिसोसिएट हुआ तो ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा फॉर्म होगा। अब अगर आप इसको इक्वेट करोगे K को, तो K होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, तो C अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फ़ा बाई C, यहाँ से कॉमन होके C1 माइनस अल्फ़ा होगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो इट इज़ C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास K का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से हम अल्फ़ा निकालेंगे, और कंसंट्रेशन तो खैर पहले स्टेप में ही हमने निकाल लिया है, तो कंसंट्रेशन को और अल्फ़ा को पुट करके हम K निकालेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द प्लानिंग इज़, तो यहाँ पे हमें अटैक करना है, पहले अल्फ़ा निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला चीज़, हाउ टू फाइंड द मोलैरिटी, क्योंकि मोलैलिटी इक्वल होना है, तो ये मैंने मोलर मास फाइंड किया पहले, उसके बाद मैंने एसिड का मोल्स निकाला, क्योंकि एसिड का मास दे रखा है हमें, ये रहा मास दिया हुआ है, तो मास को मोलर मास से डिवाइड करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में है मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ दिस बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 1000, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, बस इसका मोल्स चाहिए था, तो वही मैंने निकाल दिया, मोलर मास से डिवाइड करके 0.1 मोल्स आ गया। अब आते हैं मोलैरिटी पे, यही मोलैलिटी भी है, तो मोलैरिटी हो गया 0.1 बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 1000, ये 0.2, तो ये हमारे पास मोलैरिटी आ गया, यही हमारे लिए मोलैलिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये मैंने समझाया
कि कैसे आई जो होगा फाइनल पार्टिकल बाय इनिशियल पार्टिकल ये आएगा, ये मैंने यहाँ समझा दिया है। इसका इनिशियल पार्टिकल आप 1 ले लो, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फ़ा है तो 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा, तो इनिशियल पार्टिकल 1, फाइनल पार्टिकल, तीनों को सम करके 1 प्लस अल्फ़ा। तो इसी को हम पुट कर रहे हैं, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड इज इक्वल टू फाइनल पार्टिकल बाई इनिशियल पार्टिकल। अब ऑब्जर्व तो हमें दे रखा है 0.5, वो मैंने पुट कर दिया, और कैलकुलेटेड ये हमारे पास वैल्यू के बी इंटू मोलैलिटी, तो ये हमने मोलैलिटी निकाली थी, और के बी हमें डेटा में दिया हुआ है, क्वेश्चन के डेटा में के बी दे रखा है, ये रहा। तो इसको हम पुट करके हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा आ गया, और जब अल्फ़ा आ गया तो के निकालना सिंपल है, सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और सी की वैल्यू ये रही 0.2, जो मोलैरिटी होता है वही सी होता है। तो 0.2 और अल्फ़ा को पुट करके हमने सॉल्व किया, तो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहे C6H6 फ्रीजेज एट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हुई। अब कह रहे हैं द टेम्परेचर एट विच द सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम C4H10 एंड 200 ग्राम C6H6 फ्रीजेज एट। तो प्लानिंग एकदम सिंपल है, ये जो डेटा है इस डेटा को उठा के आप मोलैलिटी फाइंड करो, कुछ नहीं, मोल्स, यहाँ से इसके मोल्स निकालेंगे, उसको इसके मास से डिवाइड करके इंटू 1000 करके मोलैलिटी फाइंड कर लेंगे, तो ये मोलैलिटी आएगा। और ये रहा इसका हमें के एफ़ दिया, के एफ़ है ना, हाँ के एफ़ दिया हुआ है। तो उसके बाद के एफ़ इंटू मोलैलिटी करके हम डेल्टा टी एफ़ निकाल लेंगे। जो भी डेल्टा टी एफ़ आएगा 5.5 से उतना नीचे चले जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन हमें बताता है, जो डेल्टा टी एफ़ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो इससे कितना नीचे जा रहा है वही ये वैल्यू बताएगा, तो उतना नीचे चले जाएंगे, यानी इसमें से डेल्टा टी एफ़ को हम माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये प्लानिंग है, और ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसे। सबसे पहली हमारी प्लानिंग जो थी, सबसे पहला काम हम इसकी मोलैलिटी निकाल रहे हैं। तो ये रहा, मैंने मोल्स निकाला C4H6 का, गिवन मास बाई इसका मोलर मास। मोलर मास 4 कार्बन है तो 48, एंड 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है तो बाई 10 बाई 58, और मोलैलिटी होगा मोल्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर इन kg, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट यहाँ बेंजीन है, वाटर नहीं है, तो डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 200 ग्राम है, kg में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। इसको सिंपल फॉर्म में हमने ये लिख दिया, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व सब पूरा लास्ट में एंड में करना है। तो ये मोलैलिटी आ गया। अब मोलैलिटी आ गया तो फिर मैंने कहा था डेल्टा टी एफ़ हमें फाइंड करना है। सेकेंड प्लानिंग हमारी है कि हाउ टू फाइंड डेल्टा टी एफ़, ये हमें देखना है। तो डेल्टा टी एफ़ मैं निकाल रहा हूँ, के एफ़ इंटू मोलैलिटी, ये पुट करके निकाल लिया, ये वैल्यू इतनी आ गई। ओके, अब एक्चुअल जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे इतना कम जाना है, तो इतना कम किया तो हमारे पास आ गया 1.08 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही उसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो गई। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, a 1 molar aqueous solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized, ये 60% है तो अल्फ़ा इसका इतना आ गया। The boiling point of solution is boiling point of solution at 1 atm is this Kelvin। तो वही फिर से डेल्टा हमें TF पूछा है, डेल्टा TF ऑब्ज़र्व पूछा है, ऑब्ज़र्व कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो प्लानिंग तो फिर से वही है कि उसी को यूज़ करना है जो इसके पहले यूज़ करते आए हैं, ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड इक्वल टू फाइनल पार्टिकल बाई इनिशियल पार्टिकल, वही वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फाइनल और इनिशियल पार्टिकल इसका फाइंड कर रहा हूँ। तो A2B3 ये डिसोसिएट होगा, 2A है, A का कोफिशिएंट 2 है तो 2A एंड 3 भी लगा दिया। चार्ज तो खैर ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा, ना भी पता चले तो आप कुछ मत लिखो, 2A और 3B बस इसी की ज़रूरत है। इनिशियल पार्टिकल एज यूजुअल 1 लिया, अब अल्फ़ा 0.6 था तो 1 माइनस 0.6, 2 इंटू 0.6 क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है तो 3 इंटू 0.6, इन तीनों को सम करके हमने फाइनल पार्टिकल निकाल लिया 3.4। अब हम पुट कर रहे हैं डेल्टा टी बी ऑब्जर्व चाहिए, तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व को ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड होता है के बी इंटू मोलैलिटी। अब 1 मोलल दे रखा है हमें और के बी भी दे रखा है, तो सारी वैल्यूज़ हमें पता ही है। और इधर हमने फाइनल पार्टिकल निकाल लिया 3.4 और इनिशियल 1, इसी को हम सिंप्लीफाई करके डेल्टा टी बी ऑब्जर्व निकालते हैं तो वो वैल्यू आ गया हमारे पास 1.7।
तो इसका मतलब है ये एक्वा सोल्यूशन है, तो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है कितना होगा। तो एक्वा सोल्यूशन प्योर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ये इतना एलिवेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको ऐड करके दिस इज़ द न्यू बॉइलिंग पॉइंट। और इसने केल्विन में पूछा है, तो यू हैव टू ऐड 273 इन दिस। 273 आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में आया है। 273 केल्विन के लिए आप इसमें ऐड कर दो 273, 473 इतना आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ़ अ कंपाउंड ए बी डिसोसिएट्स टू द एक्सटेंट, फिर से ये वही क्वेश्चन है, जहाँ पे डिसोसिएशन आ जाए उसी से रिलेटेड है। एक्सटेंट ऑफ 75% इन एन एक्वा सोल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन विच शोज और 2.5 केल्विन राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी बी ऑब्जर्व दे दिया हमें, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व, ये टी बी लिखा हुआ, टी बी ऑब्जर्व की वैल्यू है 2.5। तो इसका मोलैलिटी पूछा है कि कितना मोलैलिटी हो कि डेल्टा टी बी ऑब्जर्व की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ जाए, 75% है। तो फिर से वही कहानी है, वही फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो अल्फ़ा दे रखा है, तो फाइनल पार्टिकल मैं बार बार वही नहीं कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अल्फ़ा आ जाएगा 1, फाइनल पार्टिकल आ जाएगा 1 + अल्फ़ा 1.75, इनिशियल हमने 1 लिया है। डेल्टा टी बी ऑब्जर्व वो मैंने लिख दिया, वो दे रखा है। डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड होगा के बी इंटू मोलैलिटी, के बी की वैल्यू 0.52 इंटू मोलैलिटी, बस इसको पुट करते हैं। ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड इजकल टू फाइनल पार्टिकल बाई इनिशियल पार्टिकल, यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू आ गई। तो नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में कहा था इसने, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, इसीलिए 3 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये कह रहा है 224 ml SO2 at 298 Kelvin and 1 atm is passed through 100 ml 0.1 molar NaOH. The non-volatile solute produced, तो इससे जो प्रोड्यूस होगा वो होगा Na2SO3, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया है Na2SO3। तो इसी सोल्यूट को हमने डिज़ोल्व किया 36 ग्राम वाटर में। तो पूछा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज़। तो देखो इसकी प्लानिंग तो सिंपल है कि हमसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, ये RLVP का क्वेश्चन है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P बाई P0, ऐसे हम लिखते हैं RLVP को, NCERT ने भी लिखा हुआ है, P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट सिर्फ निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो इसने खैर दे ही दिया है, 36 ग्राम वाटर है तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे। P0 भी दे रखा है, ये P0 दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ये हमसे पूछा है। तो सारा चीज़, ये इसकी वैल्यू पूछी है हमसे, तो सारा चीज़ है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लें। अब उसके लिए इन दोनों में रिएक्शन होना है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले इस कंडीशन को यूज़ करके हम मोल्स ऑफ SO3 फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने मोल्स ऑफ SO3 के लिए PV इक्वल टू NRT लिखा है, और यहाँ से मोल्स आ गया PV बाई RT, और सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमने मोल्स निकाला, तो ये आ गया 0.009, ये मोल्स हो गए SO3 के, सॉरी ये SO2 है ना, सॉरी SO2 के मोल्स हो गए। अब इस SO2 को हम NaOH से ट्रीट कर रहे हैं, और NaOH के मोल्स यहाँ से आप फाइंड कर लो, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 करके। तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.01 मोल्स। तो दोनों के हमने मोल्स लिखे, तो अब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग ये होगा, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए। तो 0.009 के लिए इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0.018, जो कि इससे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये लिमिटिंग हुआ। तो जो लिमिटिंग होता है उसी के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो अब इसी के बेसिस पे करेंगे, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 से 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका जो मोल्स होगा इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो वही मैंने हाफ करके लिख दिया है लिमिटिंग के बेसिस पे। तो इतने मोल्स Na2SO3 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया। अब उसको हम पुट कर रहे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट को बाय मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 2, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैंने डेल्टा P लिख दिया, और P0 की वैल्यू दे रखी है 24। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इट इज़ 6 × 10⁻² आ जाएगा, जिस फॉर्म में इसने कहा है, तो इसीलिए x की वैल्यू 6 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन 12.2 ग्राम of benzoic acid is dissolved in 100 ग्राम water,
अगेन ये सारे डेटा से हमें मोलैलिटी बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो देखते हैं, मोलैलिटी पता चल गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन वॉज फाउंड टू बी -0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा टी एफ दे दिया। 0 डिग्री होता है, 0 से इतना कम है तो यही डेल्टा टी एफ है पॉजिटिव में। के एफ इतना दिया हुआ है, तो अब ये जो डेल्टा टी एफ है ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व दे दिया। कैलकुलेटेड यहाँ से हम मोलैलिटी निकालेंगे और मोलैलिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा से हम रिलेट करके वही पूछा है कि एसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फ़ा को इक्वेट करके हम एसोसिएशन यानी एन की वैल्यू बता देंगे। तो यही हमारी प्लानिंग है। तो सबसे पहले वही हम कर रहे हैं। मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, बी ए मतलब बेंजोइक एसिड मैंने निकाला। ये रहा इसका मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। ये मैंने इसका मोलर मास यहाँ निकाल रखा है 122, तो इससे हमने डिवाइड किया तो ये 0.1 मोल्स आ गया। उसके बाद इसकी मोलैलिटी हम फाइंड करते हैं, तो मोलैलिटी आ जाएगा 0.1 बाई वॉल्यूम इंटू 1000। ये रहा मोलैलिटी के लिए, सॉरी, मोल्स बाय मास ऑफ वाटर इंटू 1000। तो 0.1 बाई मास ऑफ वाटर इंटू 1000 किया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये 1 आ गया। तो यानी इसकी मोलैलिटी हमें 1 पता चल गई। अब आई निकालना है, तो ये रहा हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू ऊपर रख दिया बाई कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड इन दोनों का प्रोडक्ट होना है, एम की वैल्यू 1 आ गई, तो मैंने 1 यहाँ पे पुट करके यहाँ रख दिया है। तो ये वैल्यू 1 इसमें पुट करने के बाद यहाँ 1 पुट कर दो, आप 1 पुट करो और सिंप्लीफाई करो तो ये 0.5 आ गया। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि 0.5 आई कब आ रहा है, यानी इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले थे अब फाइनल जो पार्टिकल आधे हो जाएं। भाई पहले अगर आप 10 पार्टिकल लो और फाइनल 5 रह जाएं, क्योंकि फाइनल पार्टिकल ऊपर होता है, इनिशियल वाला नीचे होता है, तभी जाके पॉसिबल है 0.5। यानी जो आपने स्टार्टिंग के पार्टिकल लिए थे उसके जस्ट हाफ रह गए। तो यानी यही सिचुएशन हो रहा है ना, 2 पार्टिकल आप लेके चले थे और 1 रह गया आपके पास एसोसिएट होके, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं वो 2 हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, यही हो जाएगा। और इतने ही क्वेश्चंस थे 2021 के दोनों शिफ्ट के, जिसको कि हमने कवर कर लिया है यहाँ पे, मार्च और फेब दोनों के शिफ्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।